भिन्नों पर पिछले 3 वीडियोस बन चुके हैं। आज ये भिन्नों पर अभ्यास वीडियो है और ये भिन्न से संबंधित अंतिम क्लास होगी। कुछ प्रश्न यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं और कुछ अलग से प्रश्न कर लेंगे। इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, इनको करेंगे और उन्हीं बेसिक्स पर हम लोगों को काम करना है जो हम लोग पहले पढ़ते चले आए हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ पर 2 जोड़े लिखे हुए हैं। एक भिन्न लिखी है 1/3, एक भिन्न लिखी है 3/9। ठीक है। यहाँ दूसरे जोड़े में लिखी है एक भिन्न 7/4 और 4/7। व्युत्क्रम के बारे में आप जानते हैं कि कोई भी 2 भिन्नों का जोड़ा आपस में व्युत्क्रम तब होता है जब उनका गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा। हम पहले जोड़े को लेते हैं 1/3 और इसमें गुणा किया हमने 3/9 का। देखिए 3 से ये 3 कट गया और कितना आया 1/9। इसका मतलब है कि ये जो पहला जोड़ा लिखा हुआ है ये व्युत्क्रम भिन्न नहीं है क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं आया, रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक है। आइए दूसरे भिन्न को कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरे नंबर पे लिखिए 7/4। इसमें मल्टीप्लाई करिए 4/7 का जो दूसरा जोड़ा है। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, रिलेशन में बचा कितना 1। इसका मतलब है कि ये जो जोड़ा लिखा हुआ है ये व्युत्क्रम भिन्नों का जोड़ा है। तो याद कर लीजिएगा कि कोई भी जोड़ा व्युत्क्रम भिन्नों का जोड़ा होगा यदि उनका आपसी गुणन 1 मिलता है। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर का मतलब है सब्सट्रैक्शन, घटाना। 2 संख्याओं का अंतर 8/13 है। यदि छोटी संख्या 105/52 हो तो दूसरी संख्या बताओ। मान लेते हैं उनमें से एक भिन्न x जो कि बड़ी भिन्न है, माना बड़ी भिन्न x है। ठीक है, माना बड़ी भिन्न x है। तो x माइनस 105/52 का उत्तर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 8/13। फिर से प्रश्न देखें। 2 संख्याओं का अंतर 8/13 है। यदि छोटी भिन्न 105/52 हो तो दूसरी भिन्न क्या होगी। ठीक है। तो हमको मान किसका निकालना है, इस x का या इस, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, मान लेते हैं इस खाली जगह का। ठीक। तो इस खाली जगह में क्या आएगा या x की जगह में क्या आएगा, उसके लिए हम इस पूरी भिन्न को इस तरफ लेकर जाएंगे। जब पूरी की पूरी भिन्न उठकर उस तरफ जाएगी तो यहां पर इक्वल टू के उस तरफ जब शिफ्टिंग होगी, हम लोगों ने पहले भी ट्रांसफर को सीखा है, तो ये माइनस में है, उस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। कितना बनेगा 8/13 प्लस 105/52। अब आप देखें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 13 और 52 का। 13 और 52 का एलसीएम लेना पड़ेगा ना। कितना आएगा, क्योंकि 13 के पहाड़े में 52 आता है, 13 चौको 52 है ना। तो 13 के पहाड़े में आता है तो 52 इनका एलसीएम हो गया 52। ठीक। 13 से भाग करिए, 4 बार जाएगा, 4 8 32 प्लस 105, ये बराबर कितना आया 137। 32 और 5 37, 137/52। अब इसको चाहो तो सही बटे में लिख लो, अदरवाइज आपने बड़ी भिन्न का मान निकाल लिया है। अतः बड़ी भिन्न बराबर 137/52। सही बटे में निकालना चाहें तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा, 52 दूनी 104 होता है। 104 थे तो 2 भागों में पूरे बढ़ गए, है ना। अब कितने बचे हैं, 33 भाग बचे हुए हैं जिनको 52 भागों में बराबर बांटना है। 52 दूनी 104। ठीक है। अभी कितने भाग बचे हैं, 33 भाग बचे हुए हैं और 52 भागों में बांटना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 33/52। ठीक है। ओके। फिर से प्रश्न देखिए कि 2 संख्याओं का अंतर 8/13 है। यदि छोटी संख्या 105/52 हो
तो बड़ी भिन्न क्या होगी, आपने निकाल लिया। ठीक है, तीसरे प्रश्न में आते हैं कि खेत के 1/2 भाग में सब्जी व सब्जी वाले भाग के 1/5 भाग में आलू बोया गया। ठीक है, 1/2 भाग में बोई गई सब्जी और इस सब्जी वाले भाग के कितने भाग में, 1/5 भाग में आलू। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 भाग वो भाग था जिसमें सब्जी बोई गई है कुल खेत का, और उस कुल सब्जी वाले भाग में भी 1/5 भाग ऐसा था, 1/5 भाग ऐसा था जिसमें आलू बोई गई। तो खेत के कुल कितने भाग में आलू बोई गई, मतलब पूरे खेत के कितने भाग में आलू बोई गई। बात समझ में आई। तो ये सीधा गुणन का सवाल है, खेत के 1/2 गुणे 1/5 भाग में आलू बोई गई। क्यों, अभी प्रश्न आता है कि हमने इसको गुणा क्यों किया। ठीक, गुणा क्यों किया, ये इस बात को देखते हैं। देखें, ये एक खेत था, ठीक है, और इसके भी 1/2 भाग में सब्जी बो दी गई। क्या बो दी गई, सब्जी बो दी गई। ठीक, ओके। अब इस सब्जी वाले भाग में इसको हमने 5 बराबर भागों में बांट लिया, 1 2 और छोटा करना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5 मान लेते हैं, 5 बराबर भाग है। ठीक है, अगर इसके भी हम इतने ही भाग कर लेते, इतने ही भाग कर लेते। ठीक, और अब देखें, इतने भाग में आलू बोई गई, कितने भाग में, 1/5वें भाग में, मतलब एक भाग में आलू बोई गई, 1/5वां भाग हो ना पूरे खेत का, पूरे इस वाले खेत का। ठीक, 1/2 का 1/5वां। तो अगर हम पूरे खेत के रूप में इसको देखें तो पूरे खेत में कितने भाग टोटल, ऐसे 10 भाग हैं, और 10 में से केवल एक भाग ऐसा है जिसमें आलू बोई गई। तो कुल मिलाकर 1/10 भाग इसका, पूरे खेत का, पूरे खेत के 1/10 भाग में आलू बोई गई। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 1/5 मिनट में एक रोटी बनती हो तो 1.5 घंटे में कितनी रोटियां बनेंगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम दो तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो एक रोटी को बनाने में लगा समय कितना है, 1/5 मिनट, या इसको हम लिख सकते हैं 60/5 सेकंड बराबर 12 पंचे 60, 12 सेकंड। ठीक है, हम इसको दो तरह से करके बताएंगे। फिलहाल देखिए, अगर हम मिनट से करके बताएंगे या अगर हम सेकंड से करके बताएंगे, सेकंड वाला लंबा पड़ेगा। फिलहाल देखिए, और 1.5 घंटा का मतलब कितना हुआ, 1 घंटा दैट इज 60 मिनट प्लस आधा घंटा और 30 मिनट बराबर 90 मिनट, 90 मिनट। ठीक, दो तरीके यहां पर हो सकते हैं। 90 मिनट को हम लिख सकते हैं 90 गुणे 60 सेकेंड, 500, 90 गुणे 60 का मतलब वो 5400 सेकेंड है ना, 60 से गुणा करिए 5400 सेकेंड। तो एक तो हम करेंगे मिनट से। अगर 90 मिनट में हम 1/5 मिनट का भाग कर दें, क्या कर दें, 90 मिनट में 1/5 मिनट का भाग कर दें, ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है, ऊपर नीचे दोनों मिनट में है। तो अब जो कटेगा ये शुद्ध रेशियो आएगा, जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक अंक आएगा, है ना। तो जब ये 90 में भाग किया गया 1/5 का, तो 90 में गुणे कर दो 1/5 का रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, बराबर कितना आया, 450। कुल मिलाकर 1.5 घंटे में कितनी रोटियां बनेगी, 450। अब अगर हम यहां से सीधे सीधे कर दें, इक्वल्स
सेकंड वाले सेक्शन से देखते हैं। 12 सेकंड में एक रोटी बनती है, तो 5400 सेकंड में कितनी रोटियां बनेगी? सीधा सी बात है, 5400 को कितने से भाग देना है? 12 से। ठीक है, करके देख लेते हैं। 12 चौक 48, बचा कितना यहाँ पर? 6, 12 पंचे 60 और एक 0 ये बढ़ा दीजिए। इसका मतलब है कि 450 रोटियां बनेंगी। हम लोगों ने इस प्रश्न को दो तरह से कर लिया। ठीक है, एक तो मिनट के माध्यम से, दूसरा सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो सेकंड के माध्यम से। आइए कुछ और प्रश्न करते हैं। ये वाले प्रश्न आप अपनी बुक में देखिएगा। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 7 किलोमीटर जाती है। 1 लीटर में कितना जाती है? 7 किलोमीटर। प्रश्न देखिएगा, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 7 किलोमीटर जाती है, तो 6 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में वह कितना जाएगी? लीटर पेट्रोल में वह कितना जाएगी, कितना किलोमीटर जाएगी? ठीक, अब आप सीधे से सोचिए काहे का प्रश्न है। 1 लीटर के लिए पता है, अब 6 सही 3/4 लीटर है, ज्यादा जाएगी कि कम जाएगी? ज्यादा जाएगी। सीधा सा मतलब है गुणन का प्रश्न है। तो अगर हम 1 लीटर में जाती है 7 किलोमीटर, चूंकि इसलिए 4 6 24 और 3 27/4 लीटर में जाएगी। बराबर 1 लीटर में तय की गई दूरी गुणे 27/4, तो 7 गुणे 27/4। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में कर लीजिए। 7 सती 49 की 9, 7 दूनी 14 और 4 18, 189/4 या 189/4। अब इसको आप चाहें तो सही बटे में लिख सकते हैं, उसको लिखकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न हो गया। तो 27/4 लीटर में कितना जाएगी? 189/4 किलोमीटर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 बराबर टुकड़े किए गए। कितनी? 8/5 मीटर लंबी रस्सी के कितने टुकड़े किए गए? 4 टुकड़े किए गए। कैसे टुकड़े हैं? बराबर बराबर टुकड़े किए गए। प्रश्न है कि प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? इसका मतलब है 8/5 को हमसे 4 से भाग कर देना है। मतलब 8/5 को कितने से भाग कर देना है? 4 से भाग कर देना है। हम इस प्रश्न को करें इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, भाग करना इसके पहले हम और देख लेते हैं। देखिए, अगर भिन्न लिखा हुआ है a/b/c, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है a/b/c, इसका उत्तर और इसका उत्तर डिफरेंट आएगा। इसका उत्तर आएगा भिन्न a/b में c पूर्ण संख्या से भाग करना है। तो भाग करने का मतलब होता है गुणा करना, किससे? रेसिप्रोकल से या व्युत्क्रम नंबर से गुणा करना। तो c का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/c। तो इसका उत्तर कितना आया? a/bc। ठीक है, इसका उत्तर कितना आया? a/bc। अब इसमें आ जाते हैं। इसका मतलब है a में भाग करना है b/c से, या a में गुणा कर दीजिए c/b से। इसका उत्तर कितना आया? ac/b। देखिए, बोलने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, है ना, a/b/c, जबकि वास्तव में क्या है? a/b/c, और ये है a/b/c या a/b/c, और ये a/b/c ये है। तो दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं। इसमें एक भिन्न में पूर्ण संख्या से भाग लगाया गया है, इसमें एक पूर्ण संख्या में एक भिन्न से भाग लगाया गया है। अब यहां वाली कंडीशन में आ जाइए। 8/5 में 4 से डिवीजन करना है, तो 8/5 भिन्न तो वैसे ही रहेगी, और इनटू 4 का रेसिप्रोकल बाई
4 है ना, इक्वल्स, काट दीजिए, 4 से 2 बार ये कट रहा है ना, तो कितना आया प्रत्येक भाग, 2/5 मीटर। ठीक है, अतः आप लिखेंगे, अतः 4 बराबर टुकड़ों में से प्रत्येक की लंबाई 2/5 मीटर है। बात समझ में आ गई? आइए और कोई प्रश्न देखते हैं। देखते हैं एक प्रश्न कि एक बोरे में 98 सही 1/2, एक बोरे में 98 होल 1/2 kg किलोग्राम, एक बोरे में 98 सही 1/2 किलोग्राम चीनी आती है, ऐसे ही 15 बोरों में कितनी चीनी आएगी? ये एक बोरे में चीनी है, एक बोरे में चीनी, ठीक है, एक बोरे में चीनी इतनी आती है, तो ऐसे 15 बोरों में चीनी की मात्रा क्या होगी, बराबर एक बोरे में चीनी की मात्रा गुणे 15, है ना, ऐसे लिखेंगे, एक बोरे में चीनी की मात्रा गुणे 15। ठीक, कैसे गुणा करेंगे, 98 दूनी 196, 197, है ना, 98 दूनी 196, आप गुणा करके देख लें, 2 8 16, 2 18 19 प्लस 1/2, ऐसे करके लिखा जाएगा 197/2। इतनी चीनी आई थी एक बोरे में, और हमको कितने बोरे लेने हैं, 15 बोरे लेने हैं, तो इसमें गुणा कर दें 197/2 इंटू 15। 15 से गुणा करने के क्रम में आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पूर्ण संख्या से भिन्न में गुणा कैसे करते थे, अंश के साथ में पूर्ण संख्या का गुणा कर देते थे। 15 सत्ता 105, ठीक है, 15 सत्ते 105 आया, 10 15 नहीं आया, 135 और 5 वो 10, 145, ठीक है, कितना बचा 14, 15 एकम 15 और 14 29, 2955 भागे 2, ठीक है। अब आप इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं, इसके अलावा इसको दशमलव में भी लिखा जा सकता है, जैसा आपका अगला चैप्टर क्या आने वाला है, दशमलव के बेसिस पे आने वाला है। तो कितनी चीनी आई 15 बोरों में, ज्यादा आएगी कि कम आएगी, क्योंकि ये सही बटे में लिखा है इसलिए इसको भी आप सही बटे में लिख दीजिएगा, आपको लिखना आ चुका है। तो ये कुछ प्रश्न थे प्रश्नावली से संबंधित, गुणन से संबंधित, भाग से संबंधित, योग हमने करा दिया, आपको अंतर करा दिया, भिन्नों का कंपैरिजन बता दिया, और भिन्न बेसिकली होता क्या है, कैसे किसी एक संख्या का छोटा भाग, कोई पार्ट जो एक से छोटा होता है ना, उसके बारे में सारी संकल्पना आपने देख ली है। और इस तरह से भिन्न के संबंध में जो आपके क्लासेस थे, वीडियो 1 से लेकर वीडियो 4 तक देख लीजिएगा, भिन्न की बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाकर भिन्नों का गुणन, भिन्नों का योग और वेरियस जो भी संक्रियाएं थी वो आपको करा दी गई हैं, और अभ्यास के साथ अब तक आपके 3 चैप्टर मैथमेटिक्स के खत्म हो चुके हैं, संख्या और संख्या पर अभ्यास। इसके बाद आपने देखा था संख्याओं पर संक्रियाएं, और संख्याओं पे संक्रियाओं के अभ्यास। हाँ, बीच में एक और आया था लघुत्तम और महत्तम, उससे संबंधित पूरी संकल्पना और उससे संबंधित अभ्यास। इसके बाद आपने भिन्न को देखा, भिन्न की संकल्पना क्या है, और भिन्न पर संबंधित अभ्यास। यद्यपि बीच में भी प्रश्न आपके होते रहे हैं। तो चलिए, मेरा ख्याल है आपको अच्छा लगा होगा, क्लासेस को रेगुलर करते रहिए, मैथ बिल्कुल बेसिकली आपको समझ में आ जाएगी कि बेसिक से ये है क्या। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।